नमस्कार, मैं आपको एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी। सतयुग में मंदाता नाम के एक अत्यंत पराक्रमी और चक्रवर्ती राजा थे। उनसे उनकी प्रजा बहुत खुश थी। वे अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ गया। सब लोग बहुत परेशान थे। अफरा तफरी का माहौल था। धर्म कर्म के काम हवन आदि में कमी आ गई थी। जब सब लोग इतने परेशान थे तो उनको धर्म का काम कहाँ याद आता। सब लोग मिलकर राजा के पास गए और अपनी परेशानी बताई। राजा पहले से ही ये सब जानते थे। अपनी इसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए राजा मंदाता जंगल की ओर निकल पड़े। भटकते भटकते वे एक दिन ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंचे, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उन्होंने जाकर ऋषिवर को प्रणाम किया। ऋषिवर बोले, हे राजन, सुनाइए आपका क्या हालचाल है। राजा मंदाता बड़े दुखी मन से बोले, हे गुरुवर, मैं सभी धर्म का पालन करता हूँ, किसी को कोई भी दुख नहीं पहुंचाता, अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरे कौन से पाप ऐसे हैं जिसकी सजा मेरी प्रजा को भुगतनी पड़ रही है। गुरुवर, कृपा करके कोई समाधान बताइए। ऋषि अंगिरा बोले, हे राजन, वर्तमान सतयुग में वैदिक तपस्या की अनुमति केवल ब्राह्मण को ही दी गई है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र इस तपस्या में लीन है। उसी कारण आपके राज्य का ये हाल हुआ है। अगर आप उस शूद्र को मृत्यु दंड देंगे तो आपके राज्य में वर्षा हो जाएगी, आपका राज्य फिर से हरा भरा हो जाएगा। राजा मेदांता बोले, हे मुनिवर, मैं किसी अपराध रहित तपस्वी को मृत्यु दंड नहीं दे सकता। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपा करके कोई और समाधान बताएं। राजा की इस दयालुता को देखकर ऋषि अंगिरा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, अगर आप, आपका परिवार और आपकी समस्त प्रजा आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करते हैं तो आपका राज्य फिर से हरा भरा और समृद्ध हो जाएगा। राजा ने अपने पूरे परिवार और प्रजा सहित पूरी निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक ये व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वर्षा हो गई, खेत हरे भरे हो गए, राजकोष धन धान्य से भर गया, पूरी प्रजा में खुशहाली का माहौल छा गया। ये व्रत अत्यंत पुण्यकारी है। जो भी भक्त इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।